कि दिल ये जो नतीजे आए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल हाफ हुए हैं। आज का जो नतीजा है, दिल्ली के जो चुनाव नतीजा है, उसमें अरविंद केजरीवाल हाफ हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अब साफ होंगे। अब इस बात को समझिए कि हाफ होना और साफ होना क्या है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाओगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए आपको दूसरी बार नया जन्म लेना होगा। और सिर्फ ये नहीं, आज अरविंद केजरीवाल के ऐसे दर्जनों बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2025 तो छोड़िए 2050 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएंगे नरेंद्र मोदी। इस तरह के उनके तमाम बयान वायरल हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें जो करारी शिकस्त दी है उसका एक ही संदेश है, और वो संदेश ये है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। रावण भी अहंकारी था, लेकिन रावण का अहंकार भी उसको ले डूबा। ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल का अहंकार भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेके डूबा, और इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा अरविंद केजरीवाल की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हालांकि अगर मैं जब ये कह रहा हूं कि इस हार की कल्पना नहीं की थी, तो लोग कहेंगे कि एग्जिट पोल तो लगभग इसी तरह के रिजल्ट दिखा रहे थे, और जब पोलिंग दिल्ली में खत्म हो गई उसके बाद जब एग्जिट पोल हुए तो एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 40 से 50 सीटें दे रहे थे, और आज के परिणाम भी लगभग वैसे ही हैं। बीजेपी को करीब 45-50 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल पे मत जाइए, मतदान के दिन पे मत जाइए। मैं आपको 1 से डेढ़ महीने करीब पीछे लिए चलता हूं। 1 से डेढ़ महीने पहले दिल्ली की राजनीति पे जरा नजर डालिए और फिर आज के नतीजे देखिए। क्या 1 से डेढ़ महीने पहले किसी ने कल्पना की थी कि दिल्ली के चुनाव नतीजे ऐसे होंगे? 1 से डेढ़ महीने पहले तक यह कहा जा रहा था, यह माना जा रहा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराना मुश्किल है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, बीजेपी ने अच्छे टिकट नहीं बांटे हैं और बीजेपी उस मजबूती से नहीं लड़ रही है। 1 से डेढ़ महीने पहले तक दिल्ली की हवा यही थी। आम आदमी पार्टी पूरे इस तरह से अहंकार में थी, आम आदमी पार्टी पूरे इस गुमान में थी कि वो एक बार फिर से वापसी करेगी और दिल्ली में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी। लेकिन 1 से डेढ़ महीने में दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से पलट गया, पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में टर्न अराउंड हो गया। और अगर आपको याद हो तो आप जाके देखिएगा, मैं आपको 2 तारीख बताता हूं, 31 जनवरी और 4 फरवरी। 31 जनवरी और 4 फरवरी के मेरे वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो 31 जनवरी को मैंने कहा था कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से पलट गया है। ये मैंने कहा था क्योंकि 1 महीने में दिल्ली का चुनाव पलट गया, और 4 फरवरी को मैंने कहा था कि कांग्रेस ने भी मान लिया है कि दिल्ली में तो बीजेपी आ रही है। और ये मेरे दोनों वीडियो, दोनों प्रिडिक्शन जो है बिल्कुल सही साबित हुए, और आज के जो नतीजे थे ठीक वैसे ही हुए। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं, दिल्ली में जो चुनाव नतीजे हैं वो 1 महीने में दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से पलट गई है, और उसके कारण ये चुनाव नतीजे आए हैं। हालांकि अब जबकि चुनाव नतीजे आ चुके हैं तो अब सब लोग अपनी अपनी तरह से इन चुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे। अगले 2-4 दिन तक या शायद 1 महीने तक इस चुनाव की चर्चा होती रहे। लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों हारे, दिल्ली में बीजेपी क्यों जीत गई। ज्यादातर लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल दिल्ली में जो कुछ नतीजा आए उसमें कांग्रेस की वजह से जो है बीजेपी जीत गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगह पर आम आदमी पार्टी को डैमेज किया और उसके कारण जो है कई सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और अगर आप चुनाव नतीजों पर नजर डालेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सीटें ऐसी हैं दिल्ली की जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोट का अंतर था उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस ने ले लिए हैं। तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि कई सीटें जो है वो बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस मैदान में थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि हम एनजीओ नहीं है, हम आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कोई एनजीओ नहीं है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। और कांग्रेस ने दरअसल अगर ऐसा जो चुनाव नतीजे में अगर कांग्रेस की कोई भूमिका, तो ये समझना चाहिए कांग्रेस इस दिल्ली के चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही थी और कांग्रेस को अपना वोट शेयर वापस चाहिए था। मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अगर अरविंद केजरीवाल एक और चुनाव जीतते तो वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के लिए खतरा बन जाते, और इंडिया अलायंस में जिस तरह की पूरी एक
कोटरी बन रही थी राहुल गांधी के खिलाफ, ममता बनर्जी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के साथ जो है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये जो कोटरी बन रही थी, ये कोटरी राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के अंदर, इंडी अलायंस के अंदर चुनौती देने लगी थी। तो राहुल के सामने चुनौती अरविंद केजरीवाल बनते, इसलिए भी कांग्रेस ने तय किया कि हम अपनी खोई जमीन हासिल करें और अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट ना करें, और उसके कारण अरविंद केजरीवाल को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। यह भी आप इस बात को भी समझिए कि अगर इंडी गठबंधन में देखो तो इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के सामने जो है छोटी छोटी जो पार्टी है, तो उसमें उद्धव ठाकरे चुनाव हार चुके हैं महाराष्ट्र में, अब वो चुनौती नहीं है। दूसरी तरफ जो है, जैसे मैंने कहा, तीन चुनौती, एक तो अरविंद केजरीवाल खुद, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और तीसरे अखिलेश यादव, ये चुनौती बनी हुई थी। और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक साथ आ गए थे, तो राहुल गांधी के लिए चुनौती थी। अगर यहां से अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव राहुल गांधी के सामने एक नई चुनौती खड़ी करते। तो इसीलिए कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया है कि बीजेपी के ऊपर कोई एहसान किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अब जो है इस तरह से चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन मेरा मोटे तौर पर मानना है, आम आदमी पार्टी की हार में जो बड़ा एक कारण है, बड़ा फैक्टर है, वो ये कि ये जो नतीजे दिखा रहे हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति से त्रस्त हो गए थे, तंग आ गए थे, और उसके कारण आम आदमी पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है। बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी जो उम्मीदें लेकर के राजनीति में आई थी, वो उम्मीदें दिल्ली की जनता की टूटी हैं। ये ठीक है कि बिजली, पानी और कुछ चीजें उन्होंने फ्री की घोषणा करी, कई चीजें, लेकिन उस फ्री की राजनीति के चक्कर में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली आते हैं, तो अगर लुटियंस दिल्ली को छोड़कर आप दिल्ली के बाकी इलाकों में जाएंगे तो दिल्ली की हालत बहुत खराब है। दिल्ली में सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है, दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में जो है नालियां, गंदगी, बहुत कुछ है। और ये सब कुछ जो हो रहा था उसका एक बड़ा कारण ये था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि मदन लाल खुराना ने जो है जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली के लिए एक विजन देखा और मेट्रो की उन्होंने परिकल्पना की। शीला दीक्षित ने उस मेट्रो की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और उसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली में फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया। लेकिन पिछले 10 से 11 या 12 साल में अरविंद केजरीवाल की राजनीति ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं किया और उसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। इसलिए दिल्ली के लोग तंग आ गए थे। फिर मोहल्ला क्लिनिक फ्लॉप हुई, अरविंद केजरीवाल का जो उनका आम आदमी पार्टी का जो शराब घोटाला हुआ, जिस तरह से उन्होंने लगातार जो है एक एरोगेंस दिखाया, उन्होंने यमुना जिस तरह से गंदी रही और उसको लेकर उन्होंने अनाप शनाप जो बयानबाजी की, ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार का कारण बने। और ये एरोगेंस है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट में हार गए। अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया हारे, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे, क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो ब्रांड की जो राजनीति है, दिल्ली की जनता उससे त्रस्त आ गई थी, तंग आ गई थी, और इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो वो एक नई उम्मीद उन्होंने जगा दी थी। लोगों को लगा था एक नई तरह की राजनीति करेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब कुछ उन्होंने जो है वादे किए थे। लेकिन पिछले 10 साल में उनका जिस तरह से पूरा उनकी राजनीति बदल गई, उनका गाड़ियों का काफिला बढ़ गया। उन्होंने सिक्योरिटी एक नहीं बल्कि 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से भी सिक्योरिटी ली और पंजाब सरकार से भी सिक्योरिटी ले ली। तो 2-2 जगह की सिक्योरिटी ली और अपने रहने के लिए उन्होंने शीश महल बनवा लिया, जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे, 15 लाख का जो है टॉयलेट का कमोड जो है, और इसके अलावा महंगे से महंगे आइटम उसमें लगे थे। और वो शीश महल जो है, उसका जब वीडियो लोगों ने देखा तो लोगों को लगा ये तो राजनीति बदलने आए थे लेकिन खुद शीश महल में रह रहे हैं। ये सब फैक्टर रहे तो अरविंद केजरीवाल का जो रियल अरविंद केजरीवाल थे, जब लोगों के सामने आए तो दिल्ली की जनता ने अपना फैसला ये सुना दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नतीजे आए हैं, अभी अरविंद केजरीवाल हाफ हुए हैं। आज का जो नतीजा है, दिल्ली के जो चुनाव नतीजा है, उसमें अरविंद केजरीवाल हाफ हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अब साफ होंगे? अब इस बात को समझिए कि हाफ होना और साफ होना क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई, ये हाफ हुए हैं। लेकिन साफ होने का मतलब क्या है? अब इसको 4 फैक्टर मैं देता हूं जो अरविंद केजरीवाल के लिए अब रियल चुनौती है। और अगर इन 4 फैक्टर्स पर जो है अगर काम हुआ, और अगर इन 4 फैक्टर्स पर अरविंद केजरीवाल उन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाए, तो आज हाफ हुए हैं और आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसे समझने के लिए 4 फैक्टर को समझिए। पहला फैक्टर यह है कि अब
अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए, तो सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने, पहली चुनौती, पहला फैक्टर यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो उनके विधायक हैं क्या उनको अब बचा पाएंगे, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 22 से 24 सीटें उनको मिलेंगी और 1/3 के ऊपर जो है वो दल बदल का नियम लागू नहीं होता और 1/3 के लिए 8 से 10 विधायक अरविंद केजरीवाल के टूटना या तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से, और 15-15 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे जैसा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अब उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जिस तरह का स्वभाव है, जिस तरह से डोमिनेटिंग है, जिस तरह से वो करते हैं, उसको देखकर बहुत सारे विधायक उनसे अब पीछा छुड़ाना चाहेंगे क्योंकि अब उनके पास सत्ता नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों को एकजुट रख पाएंगे, क्या कहीं ऐसा तो नहीं उनके विधायक जो हैं वो कहीं उनको छोड़ के चले जाए और पार्टी में टूट हो जाए, इस बात की संभावना है। तो पहली चुनौती ये है, और सिर्फ विधायक दल नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जो है उसको बचाना भी एक चुनौती है। क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी टूट की संभावनाएं बनी हुई हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से आए वो वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, कुछ लोग बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता जाना अपने आप में बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। तो ये उनके सामने पहली चुनौती है, विधायक दल को बचाना और अपने जो अपनी पार्टी को बचाना। ये एक फैक्टर है जिसका अरविंद केजरीवाल को मुकाबला करना होगा और इससे पता चलेगा अरविंद केजरीवाल हाफ होते हैं या साफ होते हैं पूरी तरह से। दूसरा फैक्टर, क्या अरविंद केजरीवाल की पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है क्या वो सरकार बच पाएगी, क्योंकि देखिए ये सरकार जाते ही अब ये तो ठीक है कि फिलहाल भगवंत मान शायद मनी मन खुश हो रही हो, क्योंकि अभी भगवंत मान जो है वो दरअसल पंजाब के नाम के मुख्यमंत्री थे। असली पंजाब में जो राज कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, राघव चड्ढा कर रहे थे। वो तो भगवंत मान तो सिर्फ दिखावे के नाम के मुख्यमंत्री हैं। अब वो खुश हो सकते हैं क्योंकि अब उनके ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं होगा, ना राघव चड्ढा प्रेशर डाल पाएंगे क्योंकि राघव चड्ढा की अपने आप में कोई हैसियत नहीं है, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि कमजोर हो गए हैं तो भगवंत मान जो है अब शायद जो है अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सामने एक बात यह है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि क्या भगवंत मान पंजाब की अपनी सरकार को बचा पाएंगे। हालांकि विधायक उनके बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन धीरे धीरे पंजाब के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कह सकते हैं ना, जैसे रावण का अमृत जो है वो उसकी नाभि में था या तोते में जान होती थी, आपने ये कहानियां सुनी होंगी, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो तोता है वो दिल्ली है, और नाभि जो है रावण की जैसे नाभि थी वो दिल्ली थी। दिल्ली में नाभि अगर सूख रही है, दिल्ली में तोते की अगर गर्दन मरोड़ दी है तो उसका असर पंजाब तक पड़ेगा। तो अगली चुनौती जो है, सेकंड फैक्टर जो है वो ये अरविंद केजरीवाल के सामने कि क्या वो पंजाब को बचा पाएंगे। तीसरी चुनौती और फैक्टर नंबर 3 वो ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने जो घोटाले हैं या शराब घोटाला है, बाकी चीज हैं, उस पे उनके खिलाफ किस तरह का लीगल एक्शन होगा। मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उनको जमानत मिली है, छूटे नहीं है पूरी तरह से, और बाकायदा कोर्ट ने भी कहा था कि वो दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, तो वो केस जो है उनकी सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ ये चुनाव नतीजे आते ही दिल्ली के एलजी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली के एलजी ने तमाम दिल्ली के मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के सेक्रेटरिएट को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, वहां से कोई फाइल, कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई पेन ड्राइव, कोई जो हार्ड डिस्क है वो वहां पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, उनको प्रिजर्व किया जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब एक एक दस्तावेज की जांच होगी, क्योंकि उन दस्तावेजों में क्या है, किस किस तरह की धांधलियां, किस किस तरह की गड़बड़ियां की उन दस्तावेजों में, उन जो डिस्क में, उन हार्ड डिस्क में क्या चीजें हैं, किस तरह से राजकाज चलाते रहे। बहुत सारे लोगों को शक लगता है कि इन्होंने ऐसा गड़बड़ किया, वैसा गड़बड़ किया। अब वो सब चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो ये सब चीजें अगर खुलकर सामने आती हैं तो फिर जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर जांच आगे बढ़ेगी और कई चीजों में फंसे तो फिर जो है उनके लिए जो है वो संकट शुरू हो जाएगा, एक नया तरह का संकट शुरू हो जाएगा। और ये जो तीसरा संकट है, इसी में से चौथा जो संकट है या चौथी चुनौती है, चौथा फैक्टर है वो निकलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर लीगली किसी घोटाले के अंदर, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके जो तमाम बड़े नेता हैं, अगर वो किसी और घोटाले में फंसते हैं या शराब घोटाले में उनके ऊपर शिकंजा कसता है,
तो फिर इतना तय है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी नई पार्टी नहीं रहेगी और पूरी तरह से इनके कई साथी छोड़ छोड़ के भागेंगे। क्योंकि मैं निजी तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले 5 या 6 सालों में अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी थे। उन्होंने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली क्योंकि उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल अगर फंसेंगे तो हम क्यों फंसे, हम थोड़ा दूर हो जाते क्योंकि हमने जो लेना था ले लिया, अब ये अपने आप झेलो। तो इस तरह की संकट अरविंद केजरीवाल के सामने आ सकता है। बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ करके जा सकते हैं और यहां से हुआ तो आम आदमी पार्टी के पूरी तरह से दिल्ली से पंजाब तक बाकी जगह से बिखरने की शुरुआत हो जाएगी और यहां से जो 2012-13 में जो राजनीति अरविंद केजरीवाल की शुरू हुई थी उसका डाउनफॉल भी हो सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। अब यहां से देखना यह है कि 2 चीजें जो है मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट होंगी। एक, दिल्ली में बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किस तरह का शासन चलाती है। क्योंकि अभी जो है विपक्ष की भूमिका अरविंद केजरीवाल दिल्ली में निभा सकते हैं अच्छी तरह से। उनके पास इतने विधायक तो हैं, अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कितना तैयार हैं, उनके साथ कितने लोग हैं और बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है, किस तरह का शासन करती है। एक बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प फैक्टर होगा। और दिल्ली में अगर बीजेपी ने किसी बढ़िया व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली में अगर विकास के काम होने लगे, दिल्ली में अगर चीजें बदलने लगेंगी तो अरविंद केजरीवाल के लिए फिर वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक फैक्टर यह है कि अरविंद केजरीवाल आगे की राजनीति किस तरह से करते हैं, बीजेपी आगे की राजनीति किस तरह से करती है। और तीसरा फैक्टर जो है, कांग्रेस किस तरह से दिल्ली में राजनीति करती है। क्या कांग्रेस वापसी के लिए राजनीति करेगी, वापसी के लिए दिल्ली में राजनीति करेगी। क्योंकि अगर दिल्ली में कांग्रेस अपनी वापसी के लिए राजनीति करती है तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सफाया होना तय है। कांग्रेस का जो सदमा है, सेटबैक है, कांग्रेस एक बार फिर 0 पर है, 0 पर है। और पिछले 6 चुनाव में, दिल्ली के पिछले 6 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन 0 पर ही अटका हुआ है। 0 0 0 पिछले 6 चुनाव यानी 3 विधानसभा चुनाव प्लस 3 लोकसभा चुनाव कांग्रेस को दिल्ली में अंडा मिला है, 0 मिला है, 0 मिला है। इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली में कांग्रेस की दुर्गति क्या हो गई, हालत क्या हो गई है। राहुल गांधी जो ब्रांड राजनीति है उसकी सिचुएशन क्या हो गई, इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब यहां से कांग्रेस के लिए चुनौती है, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के लिए चुनौती है कि दिल्ली में वो किस तरह की राजनीति करते हैं। अगर ये जो विपक्ष की भूमिका, अगर इस विपक्ष की भूमिका को जो है अच्छे से कांग्रेस ग्रैब करती है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं रह पाएगी। तो इसमें कांग्रेस की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस लुंज पुंज राजनीति करती रही तो जरूर हो सकता है कि दिल्ली में विपक्ष की भूमिका पर कुछ हद तक जो है आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश करे, अपने आप को जमाने की कोशिश करे। ये सब चीजें जो है धीरे धीरे सिचुएशन साफ होगी और जैसे जैसे सिचुएशन साफ होगी मैं आपको इसका विश्लेषण करता रहूंगा। लेकिन आज के लिए मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अरसे बाद दिल्ली में जो है इस तरह की जो एक धोखे की, छल की, कपट की जो राजनीति थी उसका पूरी तरह से सफाया हो गया और उम्मीद करते हैं दिल्ली में अब एक नई शुरुआत होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।